दोस्तों, हमारा आज का एपिसोड उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में स्थित कालिंजर का किला, जो कि बहुत ही विशाल और अपराजित किलों में से एक है। दोस्तों, कहा जाता है कि भगवान शिव ने समंदर मंथन के बाद निकले विष का पान करने के बाद अपने कंठ की ज्वाला को शांत करने के लिए इसी स्थान पर विश्राम करके अपनी कंठ की ज्वाला को शांत किया था। दोस्तों, इस किले का इतिहास नर्तकी पद्मावती से भी जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि रात होने के बाद नर्तकी पद्मावती के घुंघरू की आवाज से यह किला गूंजने लगता है। दोस्तों, यदि आप कालिंजर किले के विषय में विस्तृत जानकारी चाहते हैं, इसके रहस्य और इतिहास के बारे में जानना चाहते हैं, तो इस एपिसोड को अंत तक देखें। इस एपिसोड में अंत तक हमारे साथ बने रहें। दोस्तों, मैं हेमंत कुमार आपका अपने ऑल इन वन पढ़ना चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। यदि आप हमें विमियो, डेली मोशन या फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें। यदि आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल ऑल ज्ञान पढ़ने चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, जिससे कि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो दोस्तों, कालिंजर किले के रहस्य और इतिहास को जानने के लिए चलते हैं अपने स्टूडियो। दोस्तों, छठी शताब्दी और आज 2020 करीब 1500 साल का वक्त गुजर चुका है। इतने लंबे अरसे में तो यादों पर भी वक्त की गरज चढ़ जाती है। पर यहाँ जिस राज की बात की जा रही है वह 1500 साल बाद भी जिंदा है। एक किला जो पहाड़ों पर सीना ताने खड़ा है। इस किले में रहस्य है। सन्नाटे को चीरती घुंघरूओं की चीख है तो कहीं तिलिस्मी चमत्कार। कई खौफनाक हवेलियों और किले के किस्से अब तक सुने गए हैं। ऐसी कोई भी हवेली या किला नहीं था जहां कोई रहता हो। इसलिए दास्तान कितनी सच है कितनी झूठ, यह शक हमेशा बना रहता था। मगर इस किले में वो रहती है और साथ ही रहती है उसके घुंघरूओं की आवाज। जी हाँ, वो जिसे मरे 1500 साल बीत चुके हैं। कभी किसी महल जैसा रहा शानदार किला आज खंडहर में तब्दील हो गया है। मगर यहाँ की जिंदगी यहाँ के किरदारों के साथ आज भी जिंदा नजर आती है। यहाँ के वीराने आज भी किसी जिंदगी के होने की एहसास कराते हैं। और जब दिन थककर सो जाता है तो यहाँ रात की तन्हाई अक्सर घुंघरूओं की झनकती आवाजों से टूट जाती है। कालिंजर के इस दुर्ग में काली गुफाओं के कई रहस्यमय तिलिस्म हैं। रात होते ही इन गुफाओं में एक अजीब हलचल होती है। दिन के वक्त यह किला जितना खामोश नजर आता है, रात के वक्त उतना ही खौफनाक। किले की 800 फुट की ऊंचाई पर पानी की धार नीचे से ऊपर की ओर बहती है। बांदा में जमीन से 800 फीट ऊंची पहाड़ियों पर बना यह कालिंजर का किला। कालिंजर दुर्ग को किसी ने चमत्कार कहा तो किसी ने अनोखा तिलिस्म करार दिया। कालिंजर किले में दाखिल होते ही कई रहस्यमयी छोटी बड़ी गुफाएं दिखाई देती हैं। वो गुफाएं जिसका और तो है लेकिन छोर का पता ही नहीं चलता। यानी गुफाएं शुरू तो होती हैं लेकिन खत्म कहाँ जाकर होती हैं यह कोई नहीं जानता। गुफाओं में जगह जगह मकड़ी के जाले और घूरती बिल्लियों की निगाहें रोंगटे खड़े कर देती हैं। इस किले में एक दो नहीं बल्कि कई तरह की गुफाएं बनी हुई हैं, जिनका इस्तेमाल उस काल में सीमाओं की हिफाजत के लिए होता था। कालिंजर किले में मौजूद रानी महल है। एक दौर था जब इस महल में हर रात महफिलें सजा करती थी। कहने वाले कहते हैं कि आज 1500 साल बाद भी शाम ढलते ही एक नर्तकी के कदम यहाँ उसी तरह थिरकने लगते हैं। बस फर्क यह है कि अब इन घुंघरूओं की आवाज दिल बहलाती नहीं बल्कि दिल दहला जाती है। घुंघरू की आवाज उस नर्तकी की है जिसका नाम पद्मावती था। गजब की खूबसूरत इस नर्तकी जो भी एक झलक देख लेता वही उसका दीवाना बन बैठता। कहते हैं जब उसके घुंघरू से संगीत बहता तो चंदेल राजा उसमें बनकर रह जाते। पद्मावती भगवान शिव की भक्त थी, लिहाजा खासकर कार्तिक पूर्णिमा के दिन वो पूरी रात दिल खोल कर नाचती थी। पद्मावती अब नहीं है, पर हैरानी की बात यह है कि हजारों साल बाद आज भी यह किला पद्मावती के घुंघरूओं की आवाज से आबाद है। खुद इतिहासकार भी यह सच मानते हैं। रिसर्च के दौरान एक बार उन्हें देर रात इस महल में रुकना पड़ा और फिर रात की खामोशी में अचानक उन्हें वही घुंघरूओं की आवाज सुनाई देने लगी।
हजारों साल पुराने इस किले का इतिहास कुछ ऐसा है कि लोग इस वीरान खंडरों की ओर खींचे चले आते हैं। यह किला दरअसल चंदेल साम्राज्य की मिल्कियत हुआ करता था, मगर किले के इतिहास से अलग लोगों को ज्यादा दिलचस्पी किले में छिपे खजाने से थी। इस किले ने अब तक जितनी भी लड़ाइयाँ झेली वह सब खजाने को लेकर ही हुई। अफवाहें हैं कि कालिंजर के किले में हीरे जवाहरातों का एक बड़ा जखीरा मौजूद है। पहाड़ी पर मौजूद इस किले में चित्रकारी और पत्थरों पर हुई नक्काशी देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस किले में काफी धन दौलत रही होगी। ऐतिहासिक सबूत बताते हैं कि कालिंजर के किले पर 6वीं शताब्दी से लेकर 15वीं शताब्दी तक चंदेलों का शासन रहा। इस किले को गजनवी, कुतुबुद्दीन ऐबक और हुमायूं ने जीतना चाहा, लेकिन कामयाब नहीं हो पाए। कालिंजर विजय अभियान में ही तोप का गोला लगने से शेर शाह की मृत्यु हो गई थी। बाद में मुगल बादशाह अकबर ने इस किले पर अधिकार कर लिया और किले को बीरबल को तोहफे में दे दिया। इस चमत्कारी किले को इतिहास के हर युग में अलग अलग नाम से जाना गया, जिसका बाकायदा हिंदू ग्रंथों में जिक्र भी किया गया है। दरअसल कालिंजर का मतलब होता है काल को जर्जर करने वाला। इतिहास के उतार चढ़ावों का प्रत्यक्ष गवाह बांदा जनपद का कालिंजर किला हर युग में विद्यमान रहा है। इस किले के नाम जरूर बदलते गए हैं। सतयुग में कीर्तिनगर, त्रेता युग में मध्यगढ़, द्वापर युग में सिंहलगढ़ और कलयुग में कालिंजर के नाम से ख्याति पाई है। रोमांच और चमत्कार से हटकर कालिंजर का पौराणिक महत्व शिव के विस्पान से भी है। समुद्र मंथन में मिले कालकूट के पान के बाद शिव ने इसी कालिंजर में विश्राम करके काल की गति को मात दी थी, इसलिए इस जगह का नाम कालिंजर पड़ा। नीलकंठ मंदिर के ऊपर ही पहाड़ के अंदर एक और कुंड है जिसे स्वर्गा कहा जाता है। इसे भी धर्म से जोड़ा जाता है। पहाड़ों पर सीना ताने खड़े इस कालिंजर के किले में कहीं रहस्य है, तो कहीं घुंघरों का खौफ, कहीं तिलिस्मी चमत्कार है, तो कहीं अंधेरी गुफाओं का रोमांच। यह भी वजह है कि कला और शिल्प की अद्भुत मिसाल अभी तक बाइज्जत कायम है। रही बात खौफ की, तो इस किले की खूबसूरती की रोशनी में खौफ का साया भी धुंधला पड़ता ही नजर आता है। इस किले में सीता सेत नामक एक छोटी सी गुफा है, जहां एक पत्थर का पलंग और तकिया रखा हुआ है। माना जाता है कि यह जगह माता सीता की विश्राम स्थली थी। यहीं एक कुंड भी है जो सीता कुंड कहलाता है। किले में बुढ़ा और बुढ़िया नामक 2 ताल हैं, जिसके जल को औषधीय गुणों से भरपूर माना जाता है। मान्यता है कि इनका जल चर्म रोगों के लिए लाभदायक है और इसमें स्नान करने से कुष्ठ रोग भी ठीक हो जाता है। तो दोस्तों, आपको यह हमारा कालिंजर किले से जुड़ा यह एपिसोड कैसा लगा? यदि ये एपिसोड आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। यदि आप हमें वीमियो, डेली मोशन और फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें, और यदि आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल ऑल ज्ञान भंडार चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, जिससे कि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो दोस्तों, अगले वीडियो के साथ फिर मिलते हैं। धन्यवाद।